कि आज उन्होंने देश और दुनिया में अपन लोगों का नाम रोशन किया। ये बढ़ता हुआ थार जिसमें हम सब लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। ये कौन लोग हैं जिनको ये बढ़ता हुआ थार पसंद नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको हम लोगों के मुद्दे, हम लोगों की बात, हम लोग पसंद नहीं है, हम लोगों की हिस्सेदारी पसंद नहीं है, हम लोगों की भागीदारी पसंद नहीं है? ये कौन लोग हैं? मेरे थार के लोगों से ये आज निवेदन है कि उनको पहचानो। ये कौन लोग हैं जो मेदाराम बेनीवाल को अपनी आवाज बनकर इस थार को और देश को आगे बढ़ाने से आज वो तमाम ताकतें एक दफे फिर संगठित होकर मेदाराम बेनीवाल को रोकना चाहती है? ये कौन सी ताकतें? मेरे आज इस देश के पहले ग्राम पंचायत से, यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर 6 किलोमीटर से, नरेंद्र मोदी जी को आखिरी गांव नजर आते हैं ये, और हम लोगों के लिए इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव कौन से हैं? ये हम लोगों के गांव है, वो दुनिया के सबसे पहले गांव है। हमारे पूर्वजों ने खून पसीनों से इन गांवों को में हम लोगों को पला पोसा। विपरीत परिस्थितियों के अंदर आज आगे बढ़ता हुआ इस इलाके के अंदर बीएडीपी के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही थी। हम लोगों को आगे बढ़ने से पिछड़ा जिले के माध्यम से मदद मिल रही थी। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, क्योंकि हम लोग सब ढाणियों में रहते हैं। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, ये सामने सारला है, पर सारला ग्राम मुख्यालय के ऊपर कितने परिवार रहते हैं? 99% लोग अपन ढाणियों में रहते हैं। आज उन ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना है। उन सड़कों को रिपेयरिंग करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना में प्रावधान है। क्या प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों की मदद करी? नहीं मदद करी। हम लोगों की सड़कें रिपेयरिंग जो हम लोगों का हक और अधिकार था, हर 10 साल के अंदर हमारे सड़कें रिपेयरिंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना में सड़कें बनी हुई, क्या नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों की मदद करी? नहीं करी। आज ये ताकतें नरेंद्र मोदी जी भी आकर और क्या ललकार रहे हैं? ललकार रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी आ जाए। नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों के बीच में ही हैं। आपकी सत्ता से, मत से आंखें बंद है, आपकी इंद्रियां इस सरकार की सत्ता से सुन्न है, इसलिए आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी महसूस नहीं हो रहे। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, चाहे गांधी जी हो, रामदास जी डौकिया है, आज हम सब लोगों के बीच के अंदर ये लोग आज भी है। हम रहेंगे न रहेंगे, ये तमाम लोग अमर हैं और पीढ़ियों तक ये लोग रहेंगे। इन लोगों को महसूस नहीं हो रहा, ये रोकना चाहते हैं। क्या अहंकार है? चैलेंज, लोकतंत्र के अंदर चैलेंज, यह व्यवस्था 1952 के अंदर अहंकार की और चैलेंज की खत्म हो चुकी है। उनको मैं कहना चाहता हूं, जो चैलेंज की संस्कृति है, अब चैलेंज उम्मीदवारों का नहीं है, चैलेंज मतदाताओं का है। वो जब बटन दबाएंगे, वो उम्मीदवार, उस मशीन से उम्मीदवार संसद के अंदर जाएगा। जो ये अहंकार है चैलेंज का, ये चैलेंज का ये सोच है, चैलेंज का ये प्रवृत्ति है, ये चैलेंज खत्म हो चुके हैं 1952 में, जिस दिन वोट गिनने लगे हैं। हाँ, वो ताकतें आज भी इस लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं रखती है। आज भी उन लोगों को मंजूर नहीं है कि ये सरकार इन लोगों द्वारा चलेगी। उन लोगों को लगता है कि सरकार उन द्वारा चलेगी। ये भूल चुके हैं 1952 नहीं है, आज 1952 की जगह 2024 है, इसलिए चैलेंज इन लोगों का नहीं चलेगा। अगर चैलेंज करना है तो हम लोगों के विकास में कैसे हम लोग आगे बढ़े, उस समय चैलेंज करना था। आज इस बॉर्डर सुरक्षित कैसे रही, चैलेंज उस समय, मजबूती उस समय दिखानी थी। इस बॉर्डर के ऊपर राष्ट्र विरोधी जब गतिविधियां चल रही थी, हथियारों का जखीरा इकट्ठा हो रहा था, उस जखीरे के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था, चंदे से मदद कर कितने सालों तक उन लोगों को, राष्ट्र विरोधी लोगों को आज छुपाया जा रहा था। उनके खिलाफ अगर खड़े रहते तो वो चैलेंज था। उनके सामने घुटने टेकना, मौन रहना, उनके साथ जो चंदा उनको दे रहे थे उनके साथ अप्रत्यक्ष तौर पर खड़ा रहना, क्या ये चैलेंज है या अपना
मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं। आज ये विकास के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकास की बात नहीं करेंगे। आज कहीं भी जाएंगे तो विवाद की बात करेंगे। जागरूक हो चुके हैं, आज कहीं भी 36 कौम को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज करते कुछ और दुनिया को दिखाते कुछ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अब ये थार आगे बढ़ चुका है, ये रुकेगा नहीं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, चैलेंज आप लोगों को जो 2009 से 2014 के अंदर हम लोगों की आमदनी 7 गुनी हुई, वो चैलेंज दो कि 7 गुनी की जगह 70 गुनी कैसे हो सकती है। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की ए और बी टीम ने मिलकर आज हम लोगों की आमदनी, प्रति व्यक्ति जो पैसा जेब में हम लोगों का जाता है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आज थार पूछ रहा है, 36 कौम पूछ रही, हिंदू पूछ रहा है, मुसलमान पूछ रहा है कि हम लोगों की जेब में जो पैसा आता था वो 2009 से 14 तक 7 गुना हुआ, वो कितना आगे बढ़ा। चैलेंज अगर स्वीकार करना तो इन दुनिया को ये बताओ कि वो क्या। आज ये बात करती है अहंकार की, इन ताकतों के सामने आज नहीं। जिस दिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर 89 से जब चुनाव लड़ता आ रहा हूं मैं, तो ये तमाम चैलेंज, तमाम अहंकार, तमाम गुरूर के सामने, ये चुनाव कोई चैलेंज क्या है? चुनाव के अंदर हार और जीत होती है, एक जीतेगा एक हारेगा, ये लोकतंत्र है। इसमें अहंकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक सोच नहीं है। कभी चुनाव हारेंगे, कभी चुनाव जीतेंगे। आपकी सोच क्या है, आपने किए हुए काम क्या है, भविष्य में क्या काम करोगे, ये लोगों के बीच में लेकर जाओ। आप कौन सी ताकतें आज उमेदाराम बेनीवाल के साथ, कौन सी ताकतें हैं? उमेदाराम बेनीवाल के साथ दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि ये ताकतें। उमेदाराम बेनीवाल के साथ कौन थे? ये किसान के ट्रैक्टर थे। उमेदाराम बेनीवाल के साथ कौन थे? ये मुट्ठी किसकी थी? ये जिंदाबाद किसके थे? इन किसानों के नौजवानों की थे। उमेदाराम बेनीवाल का जयकारा कौन दे रहा है? उमेदाराम बेनीवाल का जयकारा थार का नौजवान दे रहा है, थार का किसान दे रहा है, थार का हिंदू दे रहा है, थार का मुसलमान दे रहा है, थार का मेघवाल दे रहा है, थार का भील दे रहा है, थार का सुथार दे रहा है, थार का नाई दर्जी 36 कौम थार की दे रही है, थार का विष्णोई दे रहा है। ये उमेदाराम बेनीवाल की ताकत है, और इस ताकत से उमेदाराम बेनीवाल को संसद में पहुंचाने के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये तुम ए और बी आपस में एक होकर और दुनिया के बीच के अंदर विवाद करने के लिए तुम लोग आए हुए हो। पहचान चुका है थार। 26 तारीख को एकजुट होकर उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष के अंदर जब मत दोगे तो दुनिया को 4 तारीख को पता चल जाएगा कि ये थार क्या चाहता है। हिंदुस्तान के अंदर सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी, आवाज हम लोगों की कौन है? आवाज हमारे लोगों की उमेदाराम बेनीवाल है। एक ईमानदार व्यक्ति जो ढाणी से उठकर कांस्टेबल की नौकरी कर कर, व्यापार कर कर आज लोगों के बीच में, उमेदाराम बेनीवाल किसकी बात करता है? शिक्षा की बात करता है। उमेदाराम बेनीवाल किसकी बात करता है? भाईचारे की बात करता है। उमेदाराम बेनीवाल किसकी बात करता है? जोड़ने की बात करता है। वो लोग क्या करते हैं? तोड़ने की बात करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? उमेदाराम बेनीवाल कहता है सबको आगे बढ़ाओ। वो लोग क्या कहते हो? हम आगे बढ़े और बाकी सब पीछे रही। ये आप लोगों को तय करना है। आप लोग तय कर चुके हो। मैं आप लोग तय कर चुके, किस लिए कह रहा हूं? शारला के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस जाजम के ऊपर जिस जोश और जुनून से आप लोग बैठे हो, मैं आज जो दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की चमक धमक से दुनिया को जो दिखा रहे हैं, उन लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये है बाड़मेर, ये है धरातल, ये है सच्चाई। यहाँ किसी को लाया नहीं गया, यहाँ अपने आप ही सब लोग आए हैं। यहाँ कोई ताकतें नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव और पैसा और दबाव देख रहे हो? एक बच्चे के साथ जब उसे पूछा जा रहा है कौन ठीक है, किसको वोट दिया जा रहा है, उस बच्चे को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, उस बच्चे को भी दबाया जा रहा है कि बोलो, ये नाम नहीं बोलो। तो इस पत्रकार ने, दिल्ली से आए हुए पत्रकार ने बोला कि आप छोड़ो, इस बच्चे को पूछो इसकी आत्मा में क्या है। जब आत्मा से जवाब मिला तो उमेदाराम बेनीवाल निकला। दबाव के अंदर जो आप लोग देख रहे हो, ये दुनिया दबाव में मुंह से कुछ भी निकाल लेगी।
पर जब आत्मा से जब नाम निकलेगा तो उमेदाराम बेनीवाल का निकलेगा। उस बच्चे के ने मुंह से भी उमेदाराम बेनीवाल निकला। बाड़मेर में आप सब मतदाताओं के मुंह से भी उमेदाराम बेनीवाल है। आने वाले 4 तारीख को उमेदाराम बेनीवाल हम सब लोगों का दिल्ली के संसद के अंदर प्रतिनिधित्व करेगा। ये बात पक्की हो चुकी है। आज शारजा के अंदर जिस तादाद के अंदर आप लोग पहुंचे, कोई एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं आई आप लोगों के पास, आई या नहीं आई? कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां आई या नहीं आई? नौजवान पैदल आ रहा है, ट्रैक्टर पर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी गाड़ी क्या, कैंपर। इससे बड़ी गाड़ी तो कोई नहीं इस पूरे जलसे में। वहां लाखों रुपए की एयर कंडीशन गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, वो गाड़ियां देखकर वोट नहीं पड़ेंगे। ये दिल देखकर, ये ईमानदारी देखकर उमेदाराम बेनीवाल की बाड़मेर और थार वोट देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तहे दिल से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है क्योंकि पहली सभा के अंदर 2 घंटे धमके बजाए हुए पद्माराम जी ने। कितने? पहली जो सभा हुई थी 2 घंटे कपूर जी, क्योंकि मुझे जल्दी आना था, पर उस वक्त बालोता में थे, बालोता से कहीं और बुला दिया। लंबी अपन लोग को आसानी से, अपने चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय। और सबसे ज्यादा समय कौन लगाते हैं? अपन खुद ही, आपस में। तो ये आप सब लोगों से निवेदन है कि चुनाव में सबसे बेशकीमती चीज है समय। समय की बचत कर कर आप सब लोग उमेदाराम बेनीवाल की मदद करो। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।